हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर के 5.2 एक्सरसाइज का फोर्थ सम, फिफ्थ सम, सिक्स्थ सम एंड सेवन्थ सम। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे फोर्थ सम से, जो कि आपके सामने है। सबसे पहले तो हमें मैथमेटिक्स में जब भी हमें सम सॉल्व करने हो तो हमें स्टेटमेंट से ही क्लू मिल जाता है कि हमें सम्स कैसे सॉल्व करना है। हमें पता चल जाता है, उसमें से ही कुछ क्लूज मिलते हैं, उसी को लेकर हम सम को सॉल्व करते हैं। अब इस सम में देखिए आप, क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन दिया हुआ है विच टर्म ऑफ द एपी। हमें पूछा हुआ है विच टर्म मीन्स कौन सी टर्म एपी। हमें एपी क्या दिया हुआ है 3, 8, 13, 18 इज 78। वो हमें बोल रहा है कि ये जो ए पी गिवन है इसकी कौन सी टर्म जो है, कौन सी नंबर वाली टर्म जो है वो 78 है। हम स्टार्ट करेंगे इसका सल्यूशन। हमें अब मैं आपको सीधा सीधा बताऊंगी कि आपने कैसे करना है। सबसे पहले हमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ये दिया हुआ है, तो हमें पता है कि सबसे फर्स्ट टर्म जो होती है उसको ए से डिनोट करते हैं, ठीक है। ए और फर्स्ट टर्म क्या दी हुई है हमें, ए पी की 3, ठीक है। उसके बाद हम निकालेंगे कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस को किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल डी से, ठीक है। तो हमें पता, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जब भी हमें कॉमन डिफरेंस निकालना हो तो हम कॉन्जिक्यूटिव मीन्स जो साथ साथ वाली टर्म्स होती हैं उनका डिफरेंस लेते हैं। यहाँ पे अगर हमें डी निकालना है तो 8 - 3 और 13 - 8, क्योंकि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है तो इसमें कॉमन डिफरेंस जो है वो कांस्टेंट आता है या सेम आता है, ठीक है। तो हम निकालेंगे 8 - 3, ठीक है। 8 - 3 कितना होता है 5, क्लियर। तो हमारे पास कॉमन डिफरेंस क्या आ गया 5, क्लियर। अब हमारे पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन भी है और हमारे पास उसकी जो हमने जितनी नंबर ऑफ टर्म्स मीन्स हमने निकालना है कितनी टर्म है, ये कौन सी टर्म है, ठीक है। तो हमें फॉर्मूला पता है ए एन इज इक्वल टू nth टर्म इज इक्वल टू ए फर्स्ट टर्म प्लस एन नंबर टर्म, जो ये टर्म है वो n-1 इंटू डी इज कॉमन डिफरेंस, क्लियर। हमें टर्म दी हुई है, ए एन होता है टर्म, हमें टर्म दी हुई है कि इतनी वाली ये वाली टर्म 78 है। तो हम सभी की वैल्यूज़ फिल कर देंगे, ठीक है। ए क्या है 3 प्लस एन हमें नहीं पता, एन हमने फाइंड करना है कि विच टर्म कौन सी टर्म है वो हम फाइंड करेंगे, ठीक है। तो डी हमें अब दिया हुआ है 5, ठीक है। अब ध्यान देना 78, यहाँ पे 3 जो है यहाँ पे प्लस का साइन है, आगे कोई साइन नहीं है, दैट मीन्स यहाँ पे कौन सा साइन है, प्लस का साइन है, ठीक है। तो ये अगर दूसरी साइड इक्वालिटी की दूसरी तरफ इसको लेके जाएंगे, इस 3 को इस तरफ से इस तरफ लेके जाना ना, हमने एन निकालना है ना, तो एन को अकेला छोड़ेंगे तो फिर ही एन की वैल्यू आएगी ना। तो हम क्या करेंगे 78 - 3, यहाँ पे प्लस था, दूसरी साइड जाके क्या हो गया माइनस, क्लियर। अगर यहाँ पे माइनस होता तो दूसरी साइड जाके प्लस हो जाता, क्लियर। इक्वालिटी n-1 5, क्लियर। अब 78 - 3 इज 75, क्लियर। n-1 इंटू 5। अब यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे n-1 इंटू 5, ये जो ब्रैकेट होती है ना, इसका मतलब होता है ये पूरी की पूरी ब्रैकेट में जो चीज़ है वो इससे मल्टीप्लाई हो रही है, ठीक है। तो अब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, अगर इस साइड ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो इक्वालिटी की दूसरी साइड पे जाके ये क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा,
क्योंकि साइंस ऐसे होते हैं ना, इस साइड अगर मल्टीप्लाई हो रहा तो दूसरी साइड इक्वालिटी की जाके डिवाइड हो जाएगा। अगर इधर डिवाइड हो रहा है, अगर हम इसको दूसरी तरफ ले जाना चाहें तो वहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्लियर। सो अब 75 डिवाइडेड बाय 5, यहाँ पे n-1 रह गया अकेला। क्लियर। सो अब इसको हम डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, हमें ये चीज़ पता है दैट इट विल कम आउट टू बी 5 1 ज़ा। अब मैं आपको सिंपल भी चीज़ सारी समझाऊंगी ताकि आपको समझ लग सके। 5 1 ज़ा 5। ठीक है, यहाँ पे 5 5 ज़ा 25। क्लियर। सो इसकी कटिंग ऐसे हो जाएगी, 15 आ जाएगा। 15 आ गया इधर। अब n-1 है। अब ध्यान से देखना, n को अकेला छोड़ना ना, n की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे -1 है तो दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, +1। सो ये हो जाएगा 50 + 1 = n, दैट इज 16 = n। तो हमारी नंबर ऑफ टर्म क्या आ गई, ये जो 78 टर्म्स थी ना, 78 जो टर्म हमें दी हुई थी वो उसकी 16th टर्म थी। क्लियर। एन हमारा 16 आ गया। दैट मीन्स हम आंसर कैसे लिखेंगे, देयरफॉर 78 इज 16th टर्म ऑफ गिवन AP, और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो भी दिया उसको लिख देंगे 3 8 13 18 एंड सो ऑन, हमें नहीं पता बस। ठीक है। सो हमारे पास इसका सॉल्यूशन आ गया है। सो अब हम क्या करेंगे, जो चीज़ मैंने आपको बताई थी वो यही है कि आपको पहले क्वेश्चन में से क्लू फाइंड करना है, फिर फॉर्मूले में जो भी हमें दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग हमें सॉल्व करना है। क्लियर। सो स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट जो सम करेंगे वो है 5th सम। उसमें भी हमें सेम उसी तरीके से हमें क्लूज देखने हैं, हमें क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है तो हम उसके अकॉर्डिंग जो है वो सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमें क्वेश्चन रीड करते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज। वो पूछ रहा है कि हमें फाइंड करना है कि इस एपी में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हैं, और हमें एपी दिया हुआ है। हमें एपी फर्स्ट पार्ट में दिया हुआ है 7 13 19 अप टू 205। सो हमें फर्स्ट टर्म भी गिवन है। क्लियर। और हम कॉमन डिफरेंस भी निकाल सकते हैं। ठीक है, ए भी गिवन है, डी भी गिवन है, और हमें जो है वो एक टर्म भी दी हुई है जो सबसे लास्ट वाली टर्म है, उसी से हमें n निकलेगा और उसी से हम फाइंड करेंगे। अब मैं आपको बताती हूँ कि फाइंड कैसे करना है। सो सबसे पहले हम AP में से फर्स्ट टर्म ले लेते हैं। हमें पता है फर्स्ट टर्म क्या है, 7। सो हम लिख देंगे A इज़ 7। क्लियर। अब कॉमन डिफरेंस लिख लो, चाहे कॉमन डिफरेंस उसमें भी आप पूरा लिख सकते हो। A इज़ फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस कॉन्जिक्यूटिव जो साथ साथ वाली दोनों टर्म्स होती हैं उनको सेकेंड वाली को फर्स्ट में से माइनस कर देते हैं। 13 - 7, इस तरीके से हमारे पास क्या आ गया, इसका आंसर 6। क्लियर। सो हमारे पास आंसर आ गया 6। सो अब हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। हमें पता है फॉर्मूला इज़ AN = A फर्स्ट टर्म प्लस n-1, n इज़ nth टर्म एंड n टर्म का नंबर है, और d इज़ कॉमन डिफरेंस। सो अब हम सारी वैल्यूज़ फिल कर देते हैं। AN हमें क्या दिया हुआ है, 205। हमने यही निकालना कि 205 कौन सी नंबर टर्म है, जैसे कौन सी टर्म है 6th 7th कौन सी टर्म है, हमें फाइंड करना है। ठीक है, A हमें 7 दिया हुआ है, N हमें नहीं पता, हमने निकालना है, और D हमें क्या दिया हुआ है, 6। क्लियर। सो अब हम इसको सेम स्टेप्स जैसे हमने पहले किया था, यहाँ पे इसके साथ प्लस साइन है, ऑपोजिट साइड इक्वालिटी की दूसरी साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा,
माइनस, ठीक है। इसी तरीके से बाकी सारी स्टेटमेंट को एज इट इज़ ही लिखते हैं, n-1 इंटू 6। बहुत ही सिंपल वे में समझा रही हूँ ताकि आपको एक एक स्टेप क्लियर हो, ये ना हो कि कुछ समझ लगे कुछ ना लगे। सो ध्यान से समझना सारा स्टेप, ठीक है। सो 205 माइनस 7 इज इक्वल टू 198, क्लियर। सो n-1 इंटू 6। अब यहाँ से ध्यान से समझो, n-1 इंटू 6। अब ये 6 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको इस तरफ लेके जाएंगे तो क्या होगा, डिवाइड। तो ये आ जाएगा 198 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू n-1। उसी तरीके से अब आपको छोटा सा डिवाइड भी करके बता देती हूँ। 198, 6 2 से 6 18। ध्यान से देखो, क्लियर। अगेन 3 18, क्लियर। सो ये डिवाइड करके हमारे पास आ गया 33। सो यहाँ पे 33 लिख देंगे इज इक्वल टू n-1। अब देखिए n-1 -1 इस तरफ है, उस तरफ क्या हो जाएगा जाके, दूसरी तरफ +1। सो 34। n की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 34। मीन्स जो ये टर्म दी हुई है हमारे पास 205, ये जो कौन सी टर्म है, 34th टर्म है। और इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो हैं हमारे गिवन एपी में वो 34 हैं। सो हम लिखेंगे आंसर में, आंसर को कैसे लिखेंगे ध्यान से देखना। देयरफॉर नंबर ऑफ टर्म्स इन एपी या इन गिवन एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज 34, क्लियर। बहुत इजी सम्स है। अब नेक्स्ट सम देखते हैं। उसमें हमें अगेन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दिया हुआ है और हमें बोल रहा है कि बताओ ये -47 जो है ये कौन से नंबर के टर्म है, मीन्स कौन से नंबर पे आती है, लाइक ये फर्स्ट पे, सेकंड पे, थर्ड पे, ये कौन से नंबर पे, ये चीज़ पूछ रहा है क्वेश्चन में। सो मोस्टली क्या होता है, ऐसे जब क्वेश्चंस आ जाते हैं ना तो स्टूडेंट्स जो होते हैं ये मिक्स्ड फ्रैक्शन देख के डर जाते हैं। इट्स वेरी सिंपल टू सॉल्व दिस। सबसे पहले हम इसे ही सॉल्व करते हैं। मैं आपको बताती हूँ, इसको बहुत इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। इसको और इसको करना होता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होता है, इसको प्लस करना होता है। लाइक 15 2 30 एंड 30 + 1 जो ऊपर टर्म होती है उसको ऐड करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। सो यहाँ पे आगे 15 2 30, 30 + 1 इज 31/2। जो नीचे दी होती है वो उसको एज इट इज़ लिख देते हैं। सो इस तरीके से हम, ये हमारी एपी बन गई है। हमने पहले इसको सिंपल फॉर्म में कर लिया ताकि बच्चों को थोड़ा इजी वे में समझ लगे, ठीक है। अब ध्यान देना, अब हमें क्या क्या क्लूज दिए हुए हैं। अब इसमें भी हमें फर्स्ट टर्म दी हुई है, ठीक है। कॉमन डिफरेंस हम निकाल सकते हैं और उसी से आगे हम ये फाइंड कर लेंगे कि ये कौन से नंबर की टर्म है, क्लियर। सो स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले लिखेंगे फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू, फर्स्ट टर्म ये होती है ना, तो फर्स्ट टर्म है 18, पहली टर्म यही है ना। अब हमें निकालना कॉमन डिफरेंस, डी होता है ना, डी से डिनोट करते हैं कॉमन डिफरेंस को। तो कॉमन डिफरेंस जो है वो हमारे पास आ गया। देखिए कॉमन डिफरेंस मीन्स कॉन्जिक्यूटिव जो साथ साथ वाली टर्म्स होती हैं उनको माइनस करना होता है। तो यहाँ पे 31/2 -18, इसको यहाँ पे 1 है, क्लियर। एलसीएम लेंगे 2, क्लियर। 31 -18 2 = 36। सो इसको सॉल्व करते हैं। 31 - 36। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, कई बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पे साइन तो कोई नहीं है बट प्लस साइन होता है, ठीक है। प्लस माइनस इज माइनस, होगा क्या माइनस, पर साइन कौन सा लगेगा, जो बिगर टर्म के पास है,
क्लियर। अब देखो माइनस करेंगे तो आंसर तो 5 आएगा, पर बिगर टर्म कौन सी, 31 के 36, 36 है ना। सो 36 के साथ माइनस है तो यहाँ पे माइनस साइन आएगा। क्लियर। सो ये हमारे पास कॉमन डिफरेंस आ गया। ठीक है, अब हमने ए भी फाइंड कर लिया, हमारे पास कॉमन डिफरेंस भी आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम उसको फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला है ए एन nth टर्म इज इक्वल टू ए फर्स्ट टर्म प्लस n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस। अब सारी टर्म्स हमारे पास हैं। फर्स्ट टर्म कितनी दी हुई है 18 और कॉमन डिफरेंस -5/2। हमारे पास ए एन भी है, ए एन क्या दी हुई है -47। सो हम सारी वैल्यूज़ फिल कर देते हैं। -47 इज इक्वल टू ए में हम वैल्यू फिल करेंगे ना, 18 प्लस n हमें नहीं दिया हुआ -1 d इज -5/2। क्लियर अप टू दिस। अब हम क्या करेंगे, सेम स्टेप्स। -47 यहाँ पे 18 जो है उसके साथ प्लस साइन है तो दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा माइनस। क्लियर। तो यहाँ पे n-1 इंटू -5/2, इसको वैसे ब्रैकेट में लिख लेते हैं ताकि आपको पता चले कि ये दोनों चीज़ें जो हैं वो मल्टीप्लाई हो रही हैं। क्लियर। -47 -18, अब यहाँ पे भी ध्यान देना, माइनस माइनस इज प्लस, माइनस माइनस प्लस, इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 65, बट साइन कौन सा रहेगा माइनस। क्लियर। सो दिस विल बी इक्वल टू n-1 इंटू -5/2। यहाँ तक क्लियर है। अब ध्यान देना, यहाँ पे -5 जो है इसके साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, बट 2 क्या हो रहा है इस पूरे n के साथ डिवाइड हो रहा है ना। अगर हम इसको इसके साथ, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 डिवाइड हो रहा है। अब ये उधर जाके ऑपोजिट में इक्वालिटी की दूसरी साइड में जाके ध्यान देना, ये हो रहा है डिवाइड तो उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। ये हो रहा है मल्टीप्लाई, उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। ठीक है, माइनस माइनस कैंसिल। क्लियर। एंड 5 1 ज़ा 5 एंड 5 13 ज़ा 65। क्लियर। यहाँ तक क्लियर हुआ। 13 2 ज़ा 26, ये आ जाएगा n-1 और ये n-1 के इक्वल। क्लियर। अब नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। नेक्स्ट स्टेप जो आ जाएगा हमारे पास 26 -1, अगर दूसरी साइड चले जाएगा इक्वालिटी के तो वो क्या हो जाएगा +1 इज इक्वल टू n। तो 26 + 1 इज 27। क्लियर। अब हमारे पास जो हमें टर्म दी हुई थी, जो ये हमारे पास टर्म थी -47, वो कौन सी टर्म थी 27th टर्म थी। क्लियर। सो हम लिखेंगे कैसे, देयरफॉर -47 इज 27th term, or you can say number of terms in given AP is 27 या R27। क्लियर। सो ये जो है हमारा सम सॉल्व हो गया है। अब हम नेक्स्ट सम की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चेक वेदर -150 इज द टर्म ऑफ द AP 11, 8, 5, 2। अब हमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दिया हुआ है
AP हमें दिया हुआ है 11, 8, 5, 2 डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, बट हमें ये AP दिया हुआ है और पूछ रहा है कि चेक करो कि ये जो -150 है ये इस गिवन जो AP है इसकी जो है वो टर्म है कि नहीं है। सो अब हम ये चीज़ जो है वो कैसे चेक करेंगे, वो हम सेम प्रोसीजर से चेक करेंगे। हम क्या करेंगे, इसका n निकालेंगे। अगर इसका n जो है एक होल नंबर आता है, लाइक 1, 2, 3, 4 इस तरीके का नंबर आता है, दैट मीन्स कि ये उसकी टर्म है। अगर उसका नंबर कोई फ्रैक्शन आता है ओके, तो ये उसकी टर्म नहीं है। क्लियर? सो हम निकालेंगे। सबसे पहले हमें AP दिया हुआ है, AP से हम देख लेंगे कि हमारी फर्स्ट टर्म क्या है। सो फर्स्ट टर्म A is equal to 11 and again common difference we can find by doing difference of two consecutive term. So 8 minus 11, ये नेगेटिव आएगा बिकॉज प्लस माइनस इज माइनस होगा क्या, माइनस, बट जो आंसर आएगा वो माइनस में आएगा क्योंकि साइन जो होता है वो जो बिगर टर्म होती है उसका लगता है। यहाँ पे बिगर टर्म 8 बिगर है या 11 है ना, तो साइन हमारे पास इसका लगेगा माइनस और आंसर क्या आएगा 3 होगा। -11 माइनस 8 इज़ 3। सो हमारे पास कॉमन डिफरेंस -3 आ गया। अब हम सेम वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, एक तो हमें ये चीज़ चेक करना है, मीन्स हमें लेट अस टेक AN इज इक्वल टू -150। AN मीन्स हमें टर्म दी हुई है -150, हमें निकालना है n। ठीक है, सो फॉर्मूला लगाते हैं। AN इज इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू D। सारी टर्म्स पता है ना, nth टर्म, फर्स्ट टर्म जो टर्म का नंबर है एंड D। क्लियर? यहाँ पे AN हमें दिया हुआ है 1 - 150 और A क्या दिया हुआ है 11 प्लस n हमें नहीं पता है, हम निकालेंगे। D हमें दिया है -3। -150 प्लस था इस तरफ, इक्वालिटी की दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा -n - 1 - 3। क्लियर? माइनस माइनस होगा प्लस, साइन कौन सा रहेगा माइनस का। क्लियर? तो आ जाएगा 161, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 161 आएगा, साइन माइनस माइनस इज माइनस। क्लियर? सो n-1 इंटू -3। अब यहाँ पे -3 है, साइन देखो ध्यान से देखना, ये चीज़ जो होती है ना, जैसे ब्रैकेट्स आपस में ऐसे हैं, दैट मीन्स ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं विद साइन, साइन के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ये नहीं कि यहाँ पे -3 है तो दूसरी तरफ जाके ये +3 इस तरीके से हो जाएगा। क्लियर? सो ये -3 पूरा का पूरा हम दूसरी साइड लेके जाएंगे। क्लियर? ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके ये क्या हो जाएगा डिवाइड। ये -3 पूरा उठा के ये दूसरी तरफ ले गए, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ पे आ गया n-1, एज इट इज़ ब्रैकेट के बगैर भी लिख सकते हो। सो माइनस माइनस कैंसिल। क्लियर? अब इसको इसके साथ डिवाइड कर सकते हैं नहीं, तो अब देखिए 161 अपॉन, डिवाइड तो कर सकते हैं बट वो डेसिमल्स में आएगा। अब इसी तरीके से यहाँ पे n-1 है, -1 है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा +1। ठीक है, सो हम एलसीएम लेंगे। ठीक है, 161 प्लस 3 इज इक्वल टू n। इसका आंसर क्या आ जाएगा 164/3, जो कि क्या आ गया एक फ्रैक्शन आ गया। और मैंने आपको बोला था कि जब हमारे पास n जो है नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है,
जो हमारे पास फ्रैक्शन में आ जाएंगी तो वो जो है जो गिवन हमें टर्म दी होगी वो उस जो हमारी AP है उसकी टर्म नहीं होगी। क्लियर। तो हम लास्ट पे लिखेंगे देयरफॉर, या पहले लिख सकते हैं, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, बिकॉज गिवन n इज अ फ्रैक्शन, देयरफॉर गिवन -150 इज नॉट अ टर्म ऑफ गिवन AP। इस तरीके से भी लिख सकते हैं। हमारे पास दो वेज हैं इसको लिखने के। या इस तरीके से भी लिख सकते हो आप कि -150 इज नॉट अ टर्म ऑफ गिवन AP। सो -150 is not a term of given arithmetic progression। सो हमारे पास आंसर आ चुका है इसका। अब हम सॉल्व करेंगे सेवन सम। सेवन सम में हमें स्टेटमेंट क्या है, फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन AP। हमें कौन सी टर्म फाइंड करनी है, 31st किसी AP की, हुज 11th टर्म इज़ 38, जिसकी जो 11th टर्म है ना वो 38 दी हुई है। हमें सबसे पहला जो क्लू इसमें दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है कि 11th टर्म जो है 38 दी है, और 16th जो टर्म दी हुई है वो हमें दी हुई है 73। सो इसको सबसे पहले हम यूज़ करते हैं और सोल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है। सो 11th टर्म मीन्स हमारे पास सबसे पहले 11th टर्म हम कैसे निकालेंगे, आपको फॉर्मूला तो बताया ही हुआ मैंने, AN इज इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू D। अब हमें यहाँ में पता क्या क्या है, हमें एक तो पता है कि 11th टर्म है और वो 38 है, मीन्स A11 हमें क्या दी हुई है 38। क्लियर। सो अब हम इसमें फिल करेंगे, A11 मीन्स 38 इज इक्वल टू A हमें नहीं दिया हुआ। क्लियर। सो A की जगह पे हम A लिख देंगे। N हमें पता है, N क्या है 11th टर्म है ना। सो हम लिखेंगे 11 माइनस 1 इंटू D भी हमें नहीं दिया, हमें कॉमन डिफरेंस भी नहीं दिया हुआ, हमें फर्स्ट टर्म भी नहीं दी हुई, ना ही हमें अर्थ AP दिया हुआ है कि ये वाला AP है। ठीक है। तो हम सबसे पहले इस तरीके से इक्वेशन बना लेंगे, 38 इज इक्वल टू A प्लस 11 माइनस 1 इज़ 10, सो 10D। इसको नंबर दे देंगे फर्स्ट का। क्लियर। सबसे पहले हमारे पास ये एक इक्वेशन आ गई। अब जो दूसरा क्लू हमें दिया हुआ ना कि 16th टर्म जो है वो 73 दी हुई है हमें, तो इससे भी हमें एक क्लू मिल गया। हम इसी तरीके से सेम फार्मूला AN इज इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू D। सो अब हमारे पास AN मीन्स A16 की वैल्यू हमें क्या दी हुई है 73। क्लियर। सो फिर वैल्यू फिल करते हैं, AN 73 इसमें ही फिल कर देते हैं। 73 इज इक्वल टू A हमें नहीं दिया हुआ, A को हम एज A लिख देंगे। N क्या है यहाँ पे 16, तो आ जाएगा 16 माइनस 1 इंटू D। क्लियर। सो 73 इज इक्वल टू A प्लस 16 माइनस 1 इज 15D। इसको नंबर दे देंगे 2। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन होगी और ये हमारी सेकंड इक्वेशन होगी। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को माइनस कर देंगे। ठीक है। हम करेंगे इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। हम इक्वेशन 1 को 2 में से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। किस तरीके से हम दोनों इक्वेशंस को लिख लेते हैं आपको मैं बताती हूँ। सबसे पहले हम इक्वेशन 2 लिखेंगे, A प्लस 15D। उसके बाद हम इक्वेशन 1 लिख लेंगे, 38 इज इक्वल टू A प्लस 10D। अब इन दोनों को करना क्या है, माइनस, हम यहाँ पे लिख भी लेते हैं सब्ट्रैक्ट। ठीक है। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, या सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। क्लियर। इस तरीके से लिख सकते हैं।
सो यहाँ पे फ्रॉम लिख सकते हो। अब करते हैं माइनस ए माइनस ए, कुछ भी नहीं, 0। सो और 15 माइनस 15d माइनस 10d 5d। क्लियर। इसी तरीके से हम इन दोनों को भी माइनस कर लेंगे। क्लियर है। उसका आंसर आ जाएगा 73 माइनस 38 इज़ 35। सो यहाँ से हमारे पास d की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड 35 डिवाइडेड बाय 5। क्लियर। आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, 5 7 ज़ा 35। सो हमारे पास जो d की वैल्यू आ गई वो क्या आ गया, 7। क्लियर है। अब हमारे पास d की वैल्यू आ गई है, तो हम अब क्या करेंगे, d की वैल्यू को इक्वेशन नंबर या 1 में या 2 में किसी भी एक इक्वेशन में फिल करके अब हम a की भी वैल्यू ऐसे वैल्यू d की हम निकाल लेंगे। अब d की वैल्यू को हम फर्स्ट इक्वेशन में फिल करेंगे। अब फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास ये थी, 38 इज इक्वल टू a प्लस 10 इंटू डी। हमारे पास d की वैल्यू 7 आ गई। हम वैल्यू फिल करेंगे, 38 इज इक्वल टू a की नहीं दी हुई, a हमने निकालना है 10, d मल्टीप्लाई हो रहा है ना 10 से, तो 7। d की वैल्यू क्या है, 7। हमने अभी निकाली ना d की वैल्यू 7, तो हम 7 वैल्यू फिल कर देंगे। यहाँ पे आ जाएगा a प्लस 10 इंटू 7 इज 70, और यहाँ पे 38 माइनस 70 इज इक्वल टू a। मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, इस तरफ अगर हमारे पास प्लस का साइन है तो दूसरी तरफ हमारे पास जाके कौन सा साइन हो जाएगा, माइनस का। सो अब यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस, प्लस माइनस होगा क्या, माइनस। जब माइनस होगा तो 70 माइनस 38 इज 32, पर साइन कौन सा आएगा, जो कि बिगर टर्म के पास है। बिगर टर्म के पास कौन सा साइन है, माइनस का। 70 है ना बिगर टर्म, इन दोनों में से 38 और 70 में से, तो हमारे पास जो वो है साइन आएगा माइनस का। सो अब हमारे पास a क्या आ गया, माइनस 32। a भी हमारे पास आ गया है, d भी हमारे पास आ गया है, और हमने फाइंड करना है 31st टर्म। हमने इस गिवन AP की 31st टर्म फाइंड करनी है। उसको फाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्लियर। an हमें नहीं पता, हमें निकालनी है ये टर्म, और a हमें क्या दिया हुआ है, माइनस 32 प्लस n माइनस 1, n क्या दिया हुआ है हमें, 31st टर्म निकालनी है, मीन्स 31 माइनस 1, d क्या दिया हुआ है हमें, 7, d हमने फाइंड किया था। सो अब हमारे पास आ जाएगा माइनस 32 प्लस 31 माइनस 1 इज 30, सो ये आ जाएगा 30 इंटू 7, माइनस 32 प्लस, क्लियर, 30 इंटू 7 110। सो अगेन प्लस माइनस इज माइनस होगा, माइनस 200 माइनस 32 इज 178। साइन कौन सा लगेगा, साइन लगेगा बिगर टर्म। बिगर टर्म यहाँ पे क्या है, प्लस वाली 210 है ना, इसके साथ प्लस है, तो यहाँ पे आंसर प्लस में आ जाएगा। सो हमारे पास an और वी कैन से a31 इज इक्वल टू 178। क्लियर। आप यहाँ पे n की जगह पे आप 31 लिख सकते हो। क्लियर। सो आपकी 31st टर्म जो हमारी, ये जो गिवन हमें 2 टर्म्स दिए थे उससे रिलेटेड, ये वाला ही हमारी 31st टर्म है। क्लियर। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरी वीडियोस को शेयर करना, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस बनाऊं और आपको मैथमेटिक्स के जो भी सम्स या जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं वो मैं आपको सारी डिटेल्स में प्रॉपर वे में प्रॉपर रूल्स के साथ आपको एक्सप्लेन कर सकूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय